आप सभी का स्वामी निखिलानंद जी चैनल में स्वागत है। मैंने इससे 12वां वीडियो बनाया, महत्वपूर्ण योग बताए, मैंने मुहूर्त बताए। अब मैं आपको बंटवारा मुहूर्त के बारे में बताता हूँ। बंटवारा करने का मुहूर्त, इसमें तिथि द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, एकादशी, त्रयोदशी और पूर्णिमा दोनों पक्ष की होनी चाहिए। वार, सूर्य, चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र होना चाहिए। नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, मृगशिला नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्प नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र, सतभिषा नक्षत्र और रेवती नक्षत्र, ये नक्षत्र होने चाहिए उस समय। और लग्न जो है उस समय शुभ हो, केंद्र में शुभ ग्रह हो। ये आपको बंटवारा करने का मुहूर्त है। अगर आपके यहाँ घर में बंटवारा होता है या किसी पार्टनर से बंटवारा कर रहे हैं तो इस मुहूर्त में करेंगे तो वो फलदायी होता है। व्रत उद्यापन करने का मुहूर्त है। अगर आपको कोई व्रत उद्यापन करना है तो आप इसको ये मुहूर्त बताते हैं। द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, छठी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और पूर्णिमा दोनों पक्ष की तिथि होनी चाहिए। वार, सूर्य, चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र होना चाहिए। नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्प नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र और रेवती नक्षत्र, ये उस दिन नक्षत्र होना चाहिए। चंद्रमा जो बलवान होना चाहिए। गुरु शुक्र उदय होने चाहिए, अस्त नहीं होने चाहिए। एकादशी, पूर्णिमा, भागवत अथवा किसी भी प्रकार का भी व्रत उद्यापन या किसी प्रकार का पूजन करना हो या रामायण की स्थापना करनी हो तो आप इस मुहूर्त में कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ यज्ञ अनुष्ठान मुहूर्त। उस दिन तिथि द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दसवीं, द्वादशी, त्रयोदशी और पूर्णिमा होनी चाहिए। वार, चंद्र, बुध, गुरु, शनि होने चाहिए और अश्विनी, रोहिणी, मृगशिला, पुनर्वसु, पुष्प, मघा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद, हस्त नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र, सतभिषा नक्षत्र और रेवती नक्षत्र उस दिन होने चाहिए। भूम, सैन, भूम, रजस्वला, भूम, हस्य, भूष्म, भूम, रुधन, किसी प्रकार का भूम से संबंधित कोई भी चीज़ है तो ये सब वर्जित है उस दिन। और लग्न उसमें आप ये ले सकते हैं, वृक्ष लग्न ले सकते हैं, मिथुन लग्न ले सकते हैं, कर्क से ले सकते हैं, कन्या, तुला, धनु और मीन, ये लग्न आप ले लीजिए। दसम भाव में सूर्य और चतुर्भाव में चंद्रमा एवं लग्न में गुरु शुभ माना गया है। गुरु शुक्र प्रबल मार्गी या उदित हों, यजमान का चंद्रमा प्रबल व शुभ होना चाहिए। अब आपको मैंने बताया यज्ञ अनुष्ठान। अब मैं आपको मंत्र तंत्र पूजा पाठ की पद के मुहूर्त बताते हैं आपको। अगर घर में आप मंत्र साधना करना चाहते हैं, मंत्र तंत्र यंत्र, तो उससे संबंधित मुहूर्त आप जान लीजिए। द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दसवीं, द्वादशी, त्रयोदशी और पूर्णिमा, ये तिथि होनी चाहिए। वार, सूर्य, चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र होने चाहिए। नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तर हस्त नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र और श्रवण नक्षत्र होने चाहिए। भंद्र बल प्रबल हो, प्रीति, सिद्धि, साध्य, शुभ, शोभन, आयुष्मान योग में शुभ होता है। ये आपको मंत्र पूजा पद्धति की बताया मैंने मुहूर्त। अगर मान लीजिए किसी का ऑपरेशन होना हो, किसी को कोई तकलीफ़ हो, किसी को परेशानी हो, अस्पताल जाना है उसको ऑपरेशन के लिए, तो उसका मैं आपको मुहूर्त बताता हूँ। उस मुहूर्त में कार्य किया जाए तो वो सब ऑपरेशन सफल होता है। तिथि द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, दसवीं, द्वादश और पूर्णिमा। वार, सूर्य, मंगल, गुरु। नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, पुष्प नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, चित्त, स्वाति नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र और सतभिषा नक्षत्र होना चाहिए।
चौथी और चतुर्थी और चतुर्दशी तिथियां सर्वश्रेष्ठ हैं। ये तिथि अगर है उस दिन तो ये सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। अब रोग मुक्त स्नान मुहूर्त। रोग मुक्ति स्नान मुहूर्त आपको बताते हैं। तिथि जो है चौथी, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी होनी चाहिए। वार सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शनि होने चाहिए। नक्षत्र जो है अश्विनी नक्षत्र, भद्रा नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र, कृत्या नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, आर्द्रा नक्षत्र, पुष्प नक्षत्र, पूर्वा भाद्र नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, राधा नक्षत्र, मूल नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र और रेवती नक्षत्र। लग्न उस दिन आप मेष, कर्क, तुला और मकर ले सकते हैं। केंद्र त्रिकोण में पाप ग्रह शुभ है। भद्रा व धृति और व्यतिपात शुभ है। दीक्षा मूल, आप किसी गुरु से आपको दीक्षा लेनी हो तो उस दीक्षा इस मुहूर्त में आप लेंगे तो आप फलीभूत हो गए। द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी और द्वादशी शुक्ल पक्ष की तृतीया, द्वितीया, तृतीया, पंचमी कृष्ण पक्ष की ये तिथि होनी चाहिए। वार गुरु, सूर्य, चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र होने चाहिए। नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्प नक्षत्र, मघा नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, मूल नक्षत्र, सतविशा नक्षत्र और रेवती नक्षत्र। 13 तिथियों का पक्ष यक्ष मास वर्जित है। वैक्ष, श्रवण, अश्विनी, कार्तिक मास, शीर्ष, माघ, फाल्गुनी शुभ महीने माने गए हुए हैं। उस दिन लग्न आप जो है वृक्ष, मिथुन, कर्क, पंचमी, सप्तमी, नवमी, द्वादशी होनी चाहिए। केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रह, पाप ग्रह वर्जित है। गोद लेने के मुहूर्त, अगर किसी बच्चे को आपको गोद लेना हो तो उसका मुहूर्त। द्वितीय तिथि पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, दशमी, द्वादशी, त्रयोदशी और पूर्णिमा दोनों पक्ष की तिथियों हैं ये। वार सूर्य, मंगल, गुरु, शुक्र है। अश्विनी नक्षत्र, पूर्व पुष्प नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, राधा नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र। इन नक्षत्रों में आप बालक को गोद ले सकते हैं। बालक व गोद लेने के वाले व्यक्ति दोनों के चंद्रमा जो है प्रबल और शुभ होने चाहिए उस दिन, जिस दिन आप ले रहे हैं। बाकी तो आप कुंडली में क्या क्या नहीं, उस दिन किसी पंडित के ज्योतिषी से आप दिखवा लीजिएंगे, वो बता देगा आपको। संन्यास धारण करें। अगर आप संन्यास धारण करना चाहते हैं तो आप संन्यास धारण कर सकते हैं। इसका मुहूर्त आप इस मुहूर्त में करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। तिथि द्वितीय, तृतीय, पंचमी, अष्टमी, दशमी और द्वादशी दोनों पक्ष की। वार चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र। नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, ये 2 नक्षत्र इसमें मान्य हैं। और 6वें और 12वें भाव में शुक्र हो तो शुभ है। पाप ग्रह बलहीन हो। विद्वान के कुछ ऋषि मुनियों के अनुसार 3, 6वें और 11वें भाव में शनि, 6, 12वें भाव में शुक्र, केंद्र में गुरु हो तो अधिक उत्तम होता है। अब मैं आपको राज्याभिषेक मुहूर्त, किसी का राज्याभिषेक करना हो, जैसे किसी के यहाँ कोई मर भी जाता है तो बाद में पगड़ी रस्म होती है, तो वो भी एक तरह राज्याभिषेक ही होता है उस परिवार का। तो राज्याभिषेक मुहूर्त के बारे में आपको बताता हूँ। अगर किसी का राज्याभिषेक हो रहा हो, मास चैत्र के अतिरिक्त उत्तरायण का सूर्य के मास में होना चाहिए। और तिथि द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, त्रयोदशी शुक्ल पक्ष की और प्रतिपदा कृष्ण पक्ष की। वार सूर्य, गुरु, शुक्र होना चाहिए। नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, रेवती नक्षत्र।
लग्न स्थिर होनी चाहिए। यह वृक, मिथुन, सिंह, तुला और वृश्चिक राशि लग्न होनी चाहिए रात्रि में। राजा की मृत्यु के बाद बिना मुहूर्त के भी तत्काल राजगद्दी ग्रहण कर लेनी चाहिए। राजकार्य संपादन करना चाहिए। तत्पश्चात शुभ मुहूर्त देख करके राज्याभिषेक कर लेना चाहिए। जिसका राज्याभिषेक हो रहा हो उसकी जन्म लग्न राशि से भी 3, 6, 10, 11वें भाव लग्न शुभ है। 11वां भाव शुभ, 11वां लग्न शुभ है और पाप ग्रह 3, 6, 11वें तथा शुभ ग्रह अन्य दोनों स्थानों पर विशेष केंद्र त्रिकोण में हों। कुछ विद्वानों के अनुसार सूर्य 3, 6, 9, 11वें तथा चंद्रमा 1, 6, 8वें भाव 12वें भाव में हो स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान में होना आवश्यक है। मंगल 6वें, गुरु 1, 4, 5, 9, 12वें, शुक्र 5वें, 10वें भाव में तथा शनि 3, 11, 12वें भाव में हो तो राज कीर्तिवान, चिरायु और राजलक्ष्मी युक्त यशस्वी होता है। खड्ग धारण मुहूर्त, अगर आपको तलवार धारण करना है और कुछ लोगों को तलवार दी जाती है धारण करने के लिए, तो तलवार धारण करने का मुहूर्त द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, दशमी, द्वादशी, त्रयोदशी शुक्ल पक्ष की वार सूर्य मंगल गुरु, सूर्य मंगल शुक्र शनि। नक्षत्र पुष्प नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, पूर्वाभाद्र नक्षत्र, उत्तराभाद्र नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, रेवती नक्षत्र। लग्न मेष, वृक, सिंह, तुला, मकर और कुंभ होनी चाहिए। संधि, अब आपको मैं संधि मुहूर्त बताता हूँ। संधि किसी से मेल मिलाप करने का मुहूर्त, ये अपने आप में मायने रखता है। अगर किसी से आप दोस्ती करना चाहते हैं, किसी से मेल मिलाप करना चाहते हैं, किसी के घर जाना चाहते हैं, उससे दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इस मुहूर्त में कार्य करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। तिथि द्वितीया, तृतीया, पंचमी, छठी, अष्टमी, द्वादशी और त्रयोदशी शुक्ल पक्ष की। वार चंद्र बुध गुरु शुक्र होना चाहिए। नक्षत्र पुष्प नक्षत्र, मघा नक्षत्र, पूर्वाभाद्र नक्षत्र और अनुराधा नक्षत्र। लग्न शुभ अथवा शुभ ग्रहों से दृष्ट होना चाहिए, उसमें कोई शुभ ग्रह बैठा हो लग्न में और या उसमें किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो। भद्रा को योग और क्षीण चंद्रमा वर्जित है। मुकदमे में वाद विवाद, प्रतिवादी के बीच व्यवहारिक तौर पर मनमुटाव के बाद समझौता संधि भी इस मुहूर्त में की जा सकती है। लघु उद्योग मुहूर्त, मतलब छोटा सा कोई बिजनेस आप करना चाहते हो या व्यापार करना चाहते हो या कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हो, उसका मुहूर्त। द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, द्वादशी, त्रयोदशी शुक्ल पक्ष की। वार सूर्य चंद्र बुध गुरु शुक्र। नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तराभाद्र नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र, पूर्वाभाद्र नक्षत्र, रेवती नक्षत्र। कुंभ लग्न के अतिरिक्त कोई भी लग्न हो, केंद्र त्रिकोण शुभ ग्रहों से युक्त हो। छोटे पैमाने के व्यापार या कुटीर उद्योग व्यापार के लिए ये मुहूर्त आपको मैंने दिया है। अब बृहद व्यापार मुहूर्त, अगर आपको बहुत बृहद स्तर का व्यापार करना हो तो उसका मुहूर्त बताते हैं आपको। द्वितीय, सप्तमी, द्वादशी, त्रयोदशी शुक्ल पक्ष की, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा। पार गुरु शुक्र होना चाहिए। नक्षत्र पूर्वा नक्षत्र, पुष्प नक्षत्र, उत्तरा भाद्र नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र। व्यापार प्रमुख की जो है, जो व्यापारी है, जो व्यापार
के जो अपने लिए कर रहा है उसके लिए व्यापार प्रमुख की चंद्र शुद्धि भी देख लेनी चाहिए। दशा अंतर्दशा का भी विचार कर लेना चाहिए, तभी व्यापार स्टार्ट करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ बही खाता मुहूर्त। अगर आपको किसी भी नए व्यापार का बही खाता की स्टार्टिंग करनी हो तो आप इस मुहूर्त में करें। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा और शुक्ल पक्ष की द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, द्वादशी, त्रयोदशी और पूर्णिमा। वार सूर्य, चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र होने चाहिए। नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्प नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र और रेवती नक्षत्र। लग्न इसमें मेष, मिथुन, कर्क, कन्या, धनु और मकर राशि की लग्न होनी चाहिए। केंद्र त्रिकोण में पाप ग्रह ना हो, लग्न पर गुरु ग्रहों की दृष्टि ना हो। विजयदशमी, दीपावली और अक्षय तृतीया, नवरात्रि स्थापना दिवस आदि दिन बिना मुहूर्त के भी श्रेष्ठ होते हैं। इन दिनों में आपको किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं है, आप इसमें बही खाता का प्रारंभ कर सकते हैं। चतुर्मास एवं गुरु शुक्र अस्त पूर्ण वर्जित हैं। इस अब मैं आपको संपत्ति विभाजन मुहूर्त, अगर भाई भाई में बंटवारा हो रहा हो या किसी व्यापार में बंटवारा हो रहा हो किसी भी प्रकार का, तो संपत्ति मुहूर्त मैं आपको बताता हूँ। इस मुहूर्त में अगर बंटवारा किया जाता है तो आपस में मनमुटाव नहीं होता और प्रेम से बंटवारा हो जाता है। तिथि द्वितीय, तृतीय, पंचमी, सप्तमी, दशमी, त्रयोदशी। शुक्ल पक्ष की वार सूर्य, चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र होना चाहिए। नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र, रेवती नक्षत्र होना चाहिए। लग्न उस दिन होना चाहिए वृक्ष, मिथुन, कर्क, तुला, धनु और कुंभ, ये लग्न होनी चाहिए। अब मैं आपको आवेदन मुहूर्त के बारे में बताता हूँ। किसी पद का आपने आवेदन किया हो, किसमें कर रहे हो, एप्लीकेशन देना चाहते हो किसी भी नौकरी में या किसी भी व्यापार के लिए, तो आप इस मुहूर्त में आप आवेदन दे सकते हैं। द्वितीय, तृतीय, पंचमी, दशमी, त्रयोदशी कृष्ण पक्ष की ये तिथि होनी चाहिए। वार सूर्य, चंद्र, गुरु, शुक्र होना चाहिए। नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्प नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र और रेवती नक्षत्र। किसी पद के लिए कार्य सिद्धि हेतु या किसी व्यापार कार्य के लिए उपयुक्त मुहूर्त का ध्यान दिया जाना चाहिए जिससे कि आप सफल हों। यह ध्यान रहे कि प्रार्थी जिसके लिए आप दे रहे हैं, प्रार्थी का उस दिन चंद्रमा बलवान होना चाहिए। चंद्रमा अपने आप में मायने रखता है। चंद्रमा के बिना का होना, बलवान होना बहुत ज़रूरी। शुभ ग्रह हो, शुभ हो और लग्न भी सशक्त हो। कोल्हू आरंभ करने का मुहूर्त। अब आपको मैं कोल्हू आरंभ करने का मुहूर्त बताता हूँ। कोल्हू तेल निकालने की फैक्ट्री लगाना, कारखाना लगाना, उसका मुहूर्त। द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, त्रयोदशी और द्वादशी दोनों पक्ष की। वार चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र। नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्प नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और रेवती नक्षत्र। तेल की घाड़ी या सुगंधित तेल बनाने के लिए भी इसी मुहूर्त का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी नाई को दुकान खोलना हो तो नाई दुकान खोलने का मुहूर्त। तिथि द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी को छोड़कर कोई भी तिथि इसमें ली जा सकती है। वार जो है चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र होना चाहिए। नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्प नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र और रेवती नक्षत्र, ये नक्षत्र होना चाहिए। नाई अपनी दुकान इस मुहूर्त में खोल सकता है। सुनार की दुकान, अगर सुनार दुकान अपना खोलना चाहता है तो उसके लिए तिथि द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी और एकादशी छोड़कर कोई भी तिथि ली जा सकती है। वार जो है उस दिन सूर्य, चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र। नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र, कृत्या नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्प नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र और श्रवण रेवती नक्षत्र। उसमें लग्न स्थिर होनी चाहिए। लोहार चलाने के
दूल्हा लोहार की दुकान खोलने का मुहूर्त। तिथि अष्टमी और एकादशी छोड़कर कोई भी तिथि ले लीजिए आप। वार मंगल शुक्र शनि होना चाहिए। नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और रेवती नक्षत्र। लग्न उसमें वृक्ष, सिंह, तुला, वृश्चिक और धनु नक्षत्र होना चाहिए। काष्ठ की दुकान खोलने का मुहूर्त। इसमें तिथि काष्ठ माने लकड़ी होता है। तिथि इसमें चतुर्थी, छठी, सप्तमी और एकादशी को छोड़कर कोई भी तिथि ले लीजिए। वार सूर्य चंद्र बुध गुरु होना चाहिए। नक्षत्र इसमें अश्विनी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्प नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र, विशा नक्षत्र और रेवती नक्षत्र। लग्न इसमें स्थिर होनी चाहिए। स्थिर लग्न आप ज्योतिष से जानकारी करेंगे वो बता देगा आपको। हम मिठाई की दुकान खोलने का मुहूर्त। इसमें चतुर्थी, सप्तमी, अष्टमी और एकादशी छोड़कर कोई भी तिथि ले लीजिए। वार इसमें सूर्यवार को छोड़कर कोई भी वार ले लीजिए। नक्षत्र इसमें अश्विनी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्प नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और रेवती नक्षत्र होना चाहिए। ये मिठाई खोलने का मुहूर्त बताया। चमड़े से संबंधित चमड़े जूते की दुकान खोलने का मुहूर्त आपको बताते हैं। द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, द्वादशी, त्रयोदशी दोनों पक्ष की। इसमें वार बुध वार वर्जित है, बाकी सब कोई भी वार ले लीजिए। नक्षत्र कृतिका नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्प नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र, रेवती नक्षत्र। लग्न इसमें स्थिर होनी चाहिए। ये आपको मैंने बताया, जितने मुहूर्त मैंने आपको बताया। जगह की कमी होने से, समय की न्यूनता होने से मैं आपको अब 13वां वीडियो बनाऊंगा मुहूर्त ज्योतिष का। आप को ये मुहूर्त अच्छे लगे हों, इसकी ज्ञान जानकारी आपको अच्छी मिली है, आप इस हमारा वीडियो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सब्सक्राइब कर दें आप इसको और लाइक कर दें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इससे लोग फ़ायदा उठाएं और आपको सराहेंगे अगर आपने शेयर किया। जिनको इनकी ज़रूरत है वो ज़रूरतमंद आपको ज़रूर सराहेंगे और कहेंगे कि आपने अच्छा भेजा। आपको मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि विश्व का कल्याण जयकारा मत लगाएं। धर्म की जय और धर्म का नाश हो, प्राणी में सद्भावना हो और फिर आखिरी में विश्व का कल्याण हो, ये जयकारा लगाते हैं। ये जयकारा ना लगाएं। इस जयकारे ने सनातन धर्म को बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया। इसका जोक और दीमक की तरीके से, गुण के तरीके से सनातन धर्म को खा गया। ये जयकारा अपने आप में सनातन धर्म के ऊपर ग्रहण के समान है और पूरी तरीके से सनातन धर्म को नष्ट कर दिया और नष्ट करता जा रहा है। आज भी लोग, पंडित लोग इस जयकारों को लगा रहे हैं। इस जयकारों को न लगाएं। जयकारा हमेशा लगाएं। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सनातन धर्म का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो। ओम हर 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 महादेव। आपको अधिक जानकारी करना है तो मेरे ये 4 वीडियो देखिए। सनातन धर्म का विस्तार ऐसे होगा, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो, मुस्लिम पाप पूंजी। ये 4 वीडियो अगर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे।